गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 12 बुक फर्स्ट रेनबो एंड चैप्टर नंबर 6 एंड टॉपिक है हमारा ओन रीडिंग इन रिलेशन टू लिटरेचर एंड इसके राइटर हैं लेव कैडियो हर्न। जैसा कि नाम से शो हो रहा है, टाइटल से शो हो रहा है कि लिटरेचर जो है साहित्य है, उसके संदर्भ में अध्ययन कि साहित्य के लिटरेचर के रिलेशन में हमारी जो रीडिंग है वो किस टाइप की होनी चाहिए। यानी इस चैप्टर में ये जो हर्न है, लेव कैडियो हर्न है, इन्होंने रीडिंग के टाइप्स के बारे में बताया है कि रीडिंग जो है, जो चैप्टर लिखे जाते हैं, जो टॉपिक्स लिखे जाते हैं, उनको पढ़ने वाले जो हैं वो किस किस टाइप के होने चाहिए, रीडर्स कैसे होने चाहिए, और हमारी इसके साथ ही हमारी जो बुक्स हैं वो कैसी होनी चाहिए। यानी जो रीडर्स हैं उनके टाइप बताया, एक कॉमन रीडर बताया है, साइंटिफिक या लॉजिकल रीडर बताया है, साइंटिफिक बुक किस तरह की होती हैं, लॉजिकल बुक किस तरह की होती हैं, ये सारा, या फिर एक जनरल या कॉमन बुक किस टाइप की होती है, ये सब कुछ इस चैप्टर में इन्होंने डिस्कस किया है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं इसी चैप्टर में कि एक गुड बुक यानी एक जो अच्छी बुक होती है, कॉमन बुक होती है, उसमें क्या क्या डिफरेंस होता है, वो सारा डिफरेंस इस चैप्टर में राइटर ने डिस्कस किया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एक कॉमन पर्सन यानी एक जो कॉमन पर्सन होता है, जनरल पर्सन होता है, डजंट नो हाउ टू रीड बुक्स, यानी वो नहीं जानता कि किस तरीके से बुक्स को रीड किया जाता है। ओके, ही रीड्स देम ओनली फॉर अम्यूजमेंट, अम्यूजमेंट यानी फन, मस्ती के लिए, सिर्फ फन के लिए वो बुक्स को पढ़ता है, विदाउट पेइंग अटेंशन टू द मीनिंग, यानी जो बुक्स हैं उनका मीनिंग पर अटेंशन दिए बिना, ध्यान दिए बिना, वो सिर्फ इंटरटेनमेंट के लिए, फन करने के लिए उस बुक्स को पढ़ता है। एंड ब्यूटी दैट लाई हिडन इन देम, और उन बुक्स के अंदर जो ब्यूटी होती है उसको एंजॉय करने के लिए, ब्यूटी से मतलब जैसे अच्छी अच्छी पिक्चर्स, ड्राइंग उस बुक में बनी होती है, उन सब को देखने के लिए और सिर्फ अम्यूजमेंट के लिए उन बुक्स को पढ़ता है। कौन पढ़ता है? एक कॉमन रीडर या एक कॉमन पर्सन। ओके, आगे वह बताते हैं, ही रीड्स देम सो रैपिडली, और वो फटाफट, रैपिडली यानी बिल्कुल फास्टली, वो उन बुक्स को इतनी फास्टली पढ़ते हैं दैट ओनली ए वैग्यू ऑप्शन ओपिनियन ऑफ व्हाट ही हैज रीड रिमेन्स इन हिज माइंड, सिर्फ वैग्यू ओपिनियन, ओपिनियन यानी राय, उसके जो आइडियाज हैं, उसके जो थॉट्स हैं, वो सिर्फ एक वैग्यू फॉर्म में यानी अस्पष्ट फॉर्म में, यानी अनक्लियर फॉर्म में उसके माइंड में फिक्स हो जाते हैं। सिर्फ इसी तरीके से वह इतनी रैपिडली वह उन बुक्स को पढ़ता है। कौन? एक कॉमन पर्सन। ही कैनॉट आंसर क्वेश्चंस रिगार्डिंग द बुक ही हैज रीड, वह इतनी ज्यादा रैपिडली वे में उस बुक को पढ़ता है, एक कॉमन रीडर, कॉमन पर्सन इस तरह पढ़ता है कि सिर्फ वह जो चैप्टर या जो बुक उसने पढ़ी है उसके रिगार्डिंग, उससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस होते हैं उनका आंसर नहीं दे सकता। जैसा कि कई बार हो जाता है कि स्टूडेंट्स होते हैं, वो बुक्स को चैप्टर पूरा करवा दिया जाता है, लेकिन उसका एक वैग्यू सा थॉट उनके माइंड में रहता है, आइडियाज रहते हैं, लेकिन उसका क्लियर कोई भी ऑप्शन, कोई भी आइडिया उनके माइंड में नहीं होता। सेम उसी वे में एक कॉमन जो पर्सन होता है, उसका उस चैप्टर के बारे में, उस रीडिंग के बारे में, उसके माइंड में सिर्फ एक वैग्यू ओपिनियन ही शेष रहता है। ही जस्ट थिंक्स, वह केवल सोचता है, that he has read such and such a book knowing almost nothing about what he has read, वह अपने माइंड में बस ये एक तरीके का थॉट रखता है, थिंकिंग रखता है कि उसने इतनी इतनी, मेरे सिलेबस में 6 बुक्स थी और उनमें से मैंने 5 कंप्लीट कर ली है, ये जो एक थॉट है वो उसके माइंड में रहता है, अपने आप में ही वो मगन रहता है, बिजी रहता है कि हाँ मुझे सब कुछ तैयार है, मैंने सब कुछ पढ़ लिया है, मैंने सारी बुक्स पढ़ ली है, लेकिन रियल सेंस में देखें तो वह जो उसने पढ़ा है उसके बारे में भी कुछ भी नहीं जानता। यानी जब वो उस चैप्टर से रिलेटेड, उस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चंस का आंसर ही नहीं दे सकता तो उसने कुछ नहीं पढ़ा है रियल सेंस में। ऑन द अदर हैंड, अगर हम दूसरी तरफ देखें, एक ग्रेट क्रिटिक रीड्स, यानी एक जो महान क्रिटिक होता है, आलोचक होता है, यानी जो चैप्टर के, बुक के, टॉपिक के हर वर्ड का मीनिंग डीपली समझता है, वो उस बुक को, उस टॉपिक को बहुत ही क्लियरली पढ़ता है, क्लेवरली, क्लियरली और केयरफुली
अलर्ट रहकर उन चैप्टर्स को पढ़ता है, जबकि एक कॉमन रीडर क्या पढ़ता है कि अलग तरीके से पढ़ता है, सिर्फ रैपिडली वे में वो उसको पढ़ता जाता है और अपने आप में कंसोल रहता है कि मैंने इतने चैप्टर्स पढ़ लिए हैं, मेरी इतनी तैयारी है, लेकिन रियल सेंस में वह उन क्वेश्चंस के आंसर भी नहीं दे सकता जो कि उस चैप्टर से, उस टॉपिक से रिलेटेड है। लेकिन इसके अलावा दूसरी तरफ कंट्रास्ट करते हुए राइटर ने हमें बताया है कि जो एक ग्रेट क्रिटिक होता है, एक महान आलोचक होता है, वह उस चैप्टर के, उस टॉपिक के हर लाइन को, हर वर्ड को केयरफुली वे में अंडरस्टूड करता है और समझता है और उसको डीपली ग्रास्प करता है। he doesn't read only for amusement। एक ग्रेट क्रिटिक होता है, वह सिर्फ अम्यूजमेंट के लिए, फन के लिए वह उस बुक को नहीं पढ़ता, एंटरटेनमेंट के लिए वह उस बुक को नहीं पढ़ता है। He is able to express an original opinion regarding the contents of a book। एक बुक में जो उसके कंटेंटमेंट्स हैं, यानी उसने जो लिखा है, कंटेंट्स लिखे गए हैं, जो टॉपिक उसमें आया है या जो थीम उस चैप्टर से निकल के आ रही है, उसके रिगार्डिंग, उस थीम के रिगार्डिंग उसका जो ओरिजिनल जो ओपिनियन है, यानी जो वास्तव में या रियल सेंस में, एक्चुअल सेंस में चैप्टर लिखने वाला राइटर क्या एक्सप्लेन करना चाहता है, उस पूरे मीनिंग को वो डीपली ग्रास्प कर लेता है। कौन? एक ग्रेट क्रिटिक, ना कि एक कॉमन पर्सन। The hidden meaning and the beauty of a book are exposed before him। यानी उस चैप्टर में, उस टॉपिक में उसको लिखने का हिडन मीनिंग, यानी छिपा हुआ मीनिंग, अर्थ, सेंस कौन सा है, वो सारा वो अपने सामने एक्सपोज कर लेता है, यानी अपने सामने एक्सप्रेस कर लेता है, यानी समझ जाता है, बेटर तरीके से अंडरस्टूड कर लेता है। Thus a great critic differs from a common person and is a better reader। इस तरह एक जो महान ग्रेट क्रिटिक होता है या एक महान आलोचक होता है, वह एक कॉमन पर्सन से अच्छा रीडर होता है। यानी रीडर के टाइप उसने बताया कि, यानी एक इसमें राइटर ने बताया है एक कॉमन पर्सन और ग्रेट क्रिटिक की रीडिंग में जो है, एक ग्रेट क्रिटिक और एक कॉमन पर्सन की जो रीडिंग होती है टॉपिक या कह सकते हैं उस सब्जेक्ट को पढ़ने का जो वे होता है, वो बिल्कुल डिफरेंट होता है। एक अम्यूजमेंट के लिए पढ़ता है और एक उसका जो हिडन मीनिंग है उसको ग्रास्प करने के लिए उस चैप्टर को पढ़ता है। इसके अलावा देखिए इसमें एक गुड बुक के बारे में भी एक्सप्लेन राइटर ने किया है कि एक गुड बुक कैसी होनी चाहिए। तो राइटर ने एक्सप्लेन करते हुए आगे वो हमें बताते हैं, ए गुड बुक गिव्स इंटेलेक्चुअल फूड टू द रीडर। एक जो अच्छी बुक होती है, एक गुड बुक जो होती है, वो रियल सेंस में जो पढ़ने वाला है, रीडर है, उसको इंटेलेक्चुअल फूड प्रोवाइड करवाती है। यानी उसकी जो इंटेलेक्चुअल फूड, यानी उसकी जो सोचने समझने की जो पावर है, या उसमें जो मैंने जो भी उसके माइंड में थॉट्स आ रहे हैं, उन सब को, यानी जो भी उसकी क्यूरियोसिटी है उस रीडर की, वो पूरी तरह से, यानी उस क्यूरियोसिटी के लिए वो इंटेलेक्चुअल फूड के इक्वल होती है। क्या? एक गुड बुक। यानी एक गुड बुक बहुत ही ज़्यादा अमाउंट में ग्रेट इंटेलेक्चुअल फूड प्रोवाइड करवाती है रीडर को, एंड मेक्स एन अपील टू हिज हायर इमोशंस एंड टू हिज इंटेलेक्ट। यानी उसके जो हायर इमोशंस हैं, यानी उसकी जो हायर क्यूरियोसिटी है उस रीडर की, वो प्रोवाइड करवाती है, एंड टू हिज इंटेलेक्ट, और उसकी जो क्यूरियोसिटी है वो और भी बढ़ती जाती है। यानी एक तरीके से इंटेलेक्चुअल फूड, यानी जिस चीज को वो समझना चाह रहा था, अंडरस्टूड करना चाह रहा था, वो उस एक गुड प्रोवाइड करवा देती है अच्छे रीडर को। ए रीडर वॉन्ट्स टू रीड ए गुड बुक अगेन एंड अगेन। एक जो रीडर होता है, अच्छा रीडर होता है, एक गुड रीडर होता है, वो कौन होता है? जो कि उस बुक को, एक गुड बुक वही होती है जो एक अच्छे रीडर को बार बार, अगेन एंड अगेन, बार बार उस बुक को वो पढ़ना चाहता है। अब हमारे साथ भी कई बार ऐसा होता है कि कोई सब्जेक्ट होता है हमारा, उसमें ज़्यादा इंटरेस्ट होता है, तो हम उस टॉपिक को, उस बुक को, उस चीज़ को, सब्जेक्ट को बार बार पढ़ते हैं, अगेन एंड अगेन हम उसको रीड करने की कोशिश करते हैं। He wants to read it second time even more than he wanted to read in it the first time। यानी जो गुड बुक होती है वो मोटिवेट करती है रीडर्स को कि वो उसे सेकेंड टाइम भी पढ़ें, और जब वो उसे सेकेंड टाइम पढ़ते हैं तो कुछ न्यू मीनिंग, कुछ अच्छा मैटर, कुछ अच्छे न्यू फैक्ट्स उसके माइंड में उस बुक से निकलकर और भी आते हैं। इसीलिए एक गुड बुक जो होती है वह एक रीडर को, यानी मोर क्यूरियोसिटी टाइप का बनाती है। एंड
Every additional time that he reads it, he finds new meanings and new beauties in it. यानी बार बार उसे अगेन एंड अगेन, जो एक गुड बुक होती है वह रीडर को अगेन एंड अगेन उसे पढ़ने के लिए मोटिवेट करती है, और जब भी वो रीडर उसे बार बार पढ़ता है अगेन एंड अगेन, तब न्यू मीनिंग एंड कुछ ब्यूटीज जो है, न्यू टाइप की जो ब्यूटीज हैं वो उसमें से निखर कर आती है, और जो रीडर है, गुड रीडर है, वो उसे ग्रास्प करता हुआ चलता है, और इस तरह अपना जो एक तरीके से इंटेलेक्चुअल फूड एक गुड बुक उसे प्रोवाइड करवाती है। एक गुड बुक इज प्रेज्ड एंड एडमायर्ड इन ऑल एजेस। अच्छी बुक्स जो होती है, गुड बुक्स होती हैं, वो हर कहीं क्या की जाती हैं, प्रेज्ड, यानी उनकी प्रशंसा की जाती है, उसको एडमायर्ड किया जाता है। एंड इन ऑल एजेस, सभी एजेस में, यानी जितने भी युग गए हैं, जितना भी एरा अभी तक पास हुए हैं, उन सब में यानी गुड बुक को हमेशा से ही एडमायर्ड किया आता जा रहा है। इट passes the rest of time and the judgments of generations, यानी ये जो गुड बुक्स होती हैं वो passes the test of time and the judgment of generations, यानी कई जनरेशंस से, कई पीढ़ियों से जो है अच्छा मतलब रिजल्ट गुड बुक हमें देती आ रही है। एंड इट डिलाइट्स ए रीडर मोर एंड मोर एज ही ग्रोज इन ईयर्स, यानी ये जो गुड बुक्स होती हैं वो रीडर को ज्यादा से ज्यादा, यानी जो बुक्स पुराने समय से चल रही आ रही थी, कई जनरेशन से रीडर्स को जजमेंट में या किसी अदर फील्ड में हेल्प करती आ रही हैं, असिस्ट करती आ रही हैं, वो अब भी इन युगों में भी, इन ईयर्सेस में भी, जिस प्रेजेंट टाइम है इसमें भी मतलब इनको इनकरेज करती ही आ रही हैं। ए रियली गुड बुक हैज वैल्यू दैट लाइज हिडन विद इन इट। रियल सेंस में देखें तो गुड बुक वही है जो कि उसके अंदर जो हिडन मीनिंग है उसको प्रोवाइड करवा देती है रीडर्स को। दिस इज वाई इट ग्रोज एग्जैक्टली इन प्रोपोर्शन टू द ग्रोथ ऑफ द रीडर्स माइंड, और यही कारण है कि रीडर्स का जो माइंड होता है, यानी हर स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग, यानी रीडर्स का अलग अलग तरीके का माइंड होता है। जैसे फर्स्ट क्लास है, फर्स्ट क्लास में बच्चा अलग तरीके से समझता है किसी कंसेप्ट को। सेकंड, जैसे जैसे उसका स्टैंडर्ड बढ़ता जाता है तो उसका जो कंसेप्ट होता है उस टॉपिक का वो ब्राइट होता जाता है। ठीक उसी वे में जो रीडर्स हैं उनका जो माइंड है, यानी जो स्टूडेंट्स हैं उनका माइंड भी डेवलप होता जाता है। इट नेवर बिकम्स ओल्ड एंड इज इमोर्टल। लास्ट में जो राइटर है वो कहते हैं कि जो गुड बुक होती हैं वो कभी भी ओल्ड नहीं होती हैं एंड इज इमोर्टल, और हमेशा अमर रहती हैं। इन्हें मतलब इनकी जो कह सकते हैं इनकी जो मोटिवेट करने की जो पावर है वो हमेशा बढ़ती जाती है, और ये कई जनरेशन्स से जो रीडर्स हैं वो उनको मोटिवेट करती आ रही हैं और करती भी रहेंगी। और ये जो गुड बुक्स होती हैं वो कभी भी ओल्ड नहीं होती, हमेशा इमोर्टल रहती हैं। तो इस तरह इस चैप्टर में राइटर ने हमें यानी बुक के बारे में बताया है, एक गुड बुक के बारे में कैसी होती हैं, इसी के साथ एक कॉमन रीडर और एक ग्रेट क्रिटिक में क्या डिफरेंस होता है उनकी रीडिंग में इन रिलेशन टू लिटरेचर, इन सब के बारे में, टॉपिक्स के बारे में इस चैप्टर में राइटर ने डिस्कस किया है। थैंक यू वेरी मच।